हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। इसमें मैं बताऊंगी कि प्लेन प्लाजो में हम इनर कैसे अटैच करते हैं। ये एक लाइनिंग वाला पैंट प्लाजो है, तो मैं इसकी सबसे पहले आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखो, ये फैब्रिक था, ये मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया है। इसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसकी हिप है 40 तैयार और मैंने इसमें 2 इंच ऐड कर दिया है और 2.5 इंच लिया है इसके मार्जिन के लिए, जहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे आसन की। तो यहाँ से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। इसमें टोटल 5 इंच एक्स्ट्रा लेके, यानी कि 10 थे तो मैंने यहाँ पर 15 ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे निशान लगा के ऐसे फोल्ड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लाजो है उसमें कोई भी कान नहीं आएगी और एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों साइड में निकल जाएगा। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखो, 12 इंच का, 10 इंच की उसकी हिप थी तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस पर निशान लगा लिया है और ऊपर मैंने छोड़ दिया है 5 इंच एक्स्ट्रा। इसमें मैं इलास्टिक साथ में ही डालूंगी, तो अलग से कोई कपड़ा नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें 5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है। 5 इंच के नीचे लिया है मैंने 10 इंच का आसन। ये देखो, और यहाँ से ये जो मैं बता रही थी ना कि मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ से हम इसके आसन की गोलाई कर देंगे और 5 इंच के नीचे लेंगे हम अपने पैंट प्लाजो की लंबाई, जो कि 34 इंच थी, और इसमें 3 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जो कि हमें नीचे फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखो, ये 3 इंच मैंने इसमें नीचे मार्जिन का निशान लगा दिया है, जो कि फोल्ड करने का है। जितना निशान हमारा ऊपर था उतना ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। 12 इंच का निशान था ऊपर, तो 12 इंच का ही मैंने यहाँ लगा दिया और इसके बीच का पॉइंट आ गया है 6। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोनों साइड से 1.5 इंच कम कर दूंगी। बीच में देखेंगे कि हमारी मोहरी कितनी आ रही है। जितनी हमारी मोहरी तैयार होगी उसमें हम कम से कम 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, ये देखो, इसमें 9 इंच हमारा बच गया है। अब यहाँ से जो हमारा 9 इंच का निशान था बीच में, उस पर निशान लगाऊंगी और इस साइड से भी यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में, यहाँ से यहाँ पर जो हमने कम किया था, इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी मार्किंग लग गई होगी तैयार। ये जो 5 इंच का था इसमें मैंने 2 भाग कर दिए हैं, 2.5 इंच का एक, 2.5 इंच का एक। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें पहले मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ऐसे यहाँ से करनी है हमें इसकी आसन की गोलाई, जैसे हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं ठीक वैसे ही। ये देखो, अब यहाँ से मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। प्लाजो की कटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर एक बार इसे ध्यान से समझोगे ना तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी और मस्त फिटिंग आएगी। इसमें उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से मैं आपको प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ, अगर आप वैसे ही प्लाजो की कटिंग करेंगे तो आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और नहीं प्लाजो खिंचा हुआ महसूस होगा आपको। ये देखो, ये मैंने इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कर दिया अलग। यहाँ से मैं भी इस कपड़े को अलग कर दूंगी। यहाँ से ये एक दूसरे के साथ अटैच फैब्रिक था। अब यहाँ से देखो, ये जो ये 4 पीस है हमारे, 2 आगे वाले और 2 पीछे वाले। अब ऊपर से मैं 2 इंच का निशान लगा के इस कोने को 2.5 इंच के, मतलब जो तिरछा निशान था ना जिसके हमने 2 हिस्से किए, वहां से मैं इसको ऐसे तिरछा काट दूंगी। नीचे वाले हिस्से को नहीं काटेंगे, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को हम तिरछा काटेंगे। ये देखो, ये हमारा बैक पीस हो जाएगा। जिसका आसन 2.5 इंच ऊपर है वो हमारा बैक पीस है। ये देखो, इसको कर रही हूं मैं अलग। और ये हमारा फ्रंट पीस है। फ्रंट पीस हमारा तिरछा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। तो ये देखो, यहाँ से मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये देखो, और यहाँ से मैं इस पर लगाऊंगी 1.5 इंच का निशान, ऊपर से लेके नीचे तक। जिस साइड में हमारा आसन होता है ना वहां से लगाऊंगी 1.5 इंच। मतलब ये कपड़ा है ना, हमें 1.5 इंच कम करना होता है अगले पीस का। ये देखो, इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा दिए हैं। ये देखो, जैसी गोलाई हमारे पहले पीस की थी ना, उसी तरह से हमें यहाँ से गोलाई देनी है। देखो, अब ऊपर वाले पीस को मैं सीधा करती हुई जो 1.5 इंच का हमने अंदर की साइड में निशान लगाया था, उससे मैं इस तरह से कटिंग कर देती हूँ। जो मेरी वीडियो पर पहली बार है, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बताऊंगी। अब ये इसका इनर है। ये देखो, प्लस जो हमारा वैसे जो फैब्रिक था वो कट कर हो गया तैयार। अब ये हमारा इनर है, 2 मीटर का इनर है। अब मैं इसको देखो, इसकी इनर के साथ कटिंग कैसे करती हूँ। ये देखो, इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखो,
अब इनर के ऊपर मैं अपने सबसे पहले बैक पीस को रखूंगी, जो हमारा बैक वाला पीस था जो तिरछा था। ये देखो इस तरह से आधे इंच का मार्जिन एक साइड में रखते हुए मैंने इसको बिछा दिया है। ये देखो अब जैसे ये हमारा पीस है जिस तरह से बिछा हुआ है सेम उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो अब मैंने इसकी कर दी है कटिंग। जैसा हमारा बैक पीस था उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर दी है और एक साइड से हम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए देखो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा कपड़ा रह गया कम। दूसरे पीस की कटिंग करने के बाद हम इसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे जोड़ लगाने के लिए, ये देखो अब दूसरे पीस की कटिंग करेंगे। दूसरे पीस की कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा ना उसको हम नीचे प्लाजो में लगाएंगे, जो हमारा कपड़ा भी बचा है। अब इसको, ये हमारा फ्रंट पीस, इसको इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था। आधे इंच का मार्जिन देते हुए इनर को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ये धोने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो इसमें लूजिंग बनाए रखने के लिए हम इसको, हमारा जो इनर है उसमें आधे इंच की लूजिंग रखेंगे। इस तरह से करेंगे हम अपने फ्रंट पीस की कटिंग। यहां से मैंने कर दी इसकी कटिंग और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम अपने अगले पीस की कटिंग करेंगे। ये देखो और अब जो ये कपड़ा नीचे कम है ना हमारा इनर का, इसको हम, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है साइड से, उसको हम नीचे लगाएंगे। ये देखो ये जो हमारा कपड़ा कम है ये पीछे वाली पीस में और ये आगे वाले पीस में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इनर का, इसको इसके नीचे ऐसे रखेंगे। कोई भी सिल सकता है इसको बहुत ही आसानी के साथ, बिगिनर्स हो या कभी कभी सिलाई करने वाला हो उसको आसानी से सिल सकता है। ये देखो इसको मैंने आधा इंच इसके ऊपर मार्जिन रख दिया जो हमारा सिलाई में जाएगा, और ठीक वैसे ही जैसे हमने कटिंग की थी, एक साइड से आधे इंच का मार्जिन लेंगे और दूसरे नीचे से बिल्कुल ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो ये हमारे बैक पीस का था और सेम इसी तरह से हम अपने फ्रंट पीस के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखो 2 मीटर में हमारे प्लाजो की लंबाई पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम इसमें जोड़ लगा लेंगे और जहाँ तक हो सके हम अपने कपड़े को सीधा ही रखेंगे। कई क्या करते हैं कि इनर को तिरछा करके लगा देते हैं, लेकिन फिर वो सिलने के बाद जब धुलाई होती है ना उसकी, तो वो दिखने में बहुत भद्दा लगता है। अब ये देखो सबसे पहले मैं इस पर करती हूँ इनर अटैच। पहले हम इसके आसन पर सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इनर है ना एकदम फिट बैठेगा। एक इनर का पीस हमने कपड़े के ऊपरली साइड में रख लिया और एक नीचे वाली साइड में। ये देखो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड में रख के कपड़े के, अब इस पर चलाएंगे हम सिलाई। बहुत ही आसान है पैंट प्लाजो सिलना। ये देखो अब इस सिलाई को मैं ऐसे करके बिल्कुल आगे तक लेके जाऊंगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारी सिलाई हमारे प्लाजो के लिए लगा दूंगी मैं। अब ये देखो ये हमारा है बैक पीस जो तिरछा था। अब इस पर भी मैं सेम ऐसे ही करूंगी, दोनों पीसों को जो हमारा प्लाजो का फैब्रिक है उसके आगे पीछे रख के सिलाई लगा दूंगी। सबसे पहले हमें आसन की सिलाई करनी है, चाहे कैसा भी हम प्लाजो सिलते हैं। सबसे पहले हम अगर हम आसन की सिलाई करते हैं ना तो इनर अटैच करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सिखाने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी करनी पड़ती है। इस सिलाई को मैं दोहरा देती हूँ ताकि हमारे प्लाजो में जो है सिलाई की मजबूती बनी रहे डबल सिलाई से। ये देखो ये हमारे आसन जुड़कर हो गए तैयार। अब ये इनर है, इसको मैं सिलाई का मोटा बखिया करके चारों तरफ से अटैच कर दूंगी, और जो हमारे फैब्रिक था जो हमने अलग से जोड़ के लिए
कटिंग की थी उसको पहले मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी। इसके जो ये जोड़ वाली साइड है हम प्लाजो की अंदर वाली साइड कर देंगे ताकि हमारा बाहर ये जोड़ दिखाई न दे। ये देखो, इससे हमारे प्लाजो में जो जोड़ है वो दिखाई नहीं देगा और दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखो, अब इसको ऐसे हम जोड़ देंगे पूरे इनर को। ठीक है, ये हमने पीछे वाले और आगे वाले दोनों एयर को जोड़कर तैयार कर दिया है। अब देखो, अब इस इनर को हम पूरे प्लाजो पर ऐसे अटैच कर देंगे मोटे बखिए के साथ। इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस पर, पूरे पर बिल्कुल बराबर करते हुए। ये देखो, ये देखो, अब ये अगर कपड़ा छोटा बड़ा रहेगा ना एक दूसरे से तो इसको खींच के लगा देंगे हम। ये मैंने इस पर पूरे इनर को कर दिया है अटैच। ये देखो, सारा इनर हमारा अटैच हो चुका है। जहाँ से लूजिंग था वहाँ पर मैंने इसमें प्लेट डाल दी है, लेकिन हमें नीचे एक्स्ट्रा नहीं निकालना है। ये जो इनर एक्स्ट्रा बचेगा उस समय हमें ऊपर की तरफ ही सेट करना है बिल्कुल सारा, ताकि इसमें जब ये धुलाई हो तो झोलना पड़े। ठीक है, अब ये देखो, अब इसकी सिलाई कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट कैसे लगाते हैं, इसके लिए इसमें हम इलास्टिक साथ में डालेंगे, अलग से कोई कपड़ा नहीं जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर निशान कैसे लगाएंगे, ये आगे वाला पीस था, हमने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हम यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, 3.5 इंच से नीचे लगाएंगे हम 2 इंच का निशान। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड होगा ना, यहाँ से 3.5 इंच का निशान। ये निशान थोड़ा सा गलत लग गया है। ये 2 इंच का निशान और यहाँ से 5.5 इंच का निशान। ऊपर से 3.5 के नीचे 2 और यहाँ से 5.5। ठीक है, हमें ये 2 निशान लगाने हैं, 3.5, 2 और 5.5। ठीक है, अब ये कपड़ा ले लिया है मैंने। इसकी 14 इंच की तो लंबाई है और 6.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये देखो, 14 इंच इसकी लंबाई और 6.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये डबल कपड़ा है। इतने में जो पॉकेट होती है ना वो बिल्कुल सही बैठते, ना ये ज़्यादा लूज होती, ना बड़ी ना छोटी, बिल्कुल फिट होती है ये देखो, अब ये जो फ्रंट पीस है हमारा प्लाजो का, इस पर इसको हम रखेंगे। 3.5 इंच के नीचे वाले जो निशान है ना उस पर रखेंगे। ये देखो, 3.5 इंच का नीचे वाला निशान था उस पर रखेंगे। ये ऐसे करेंगे इसको, ये जो 3.5 इंच का निशान था। अब इसके नीचे है 2 इंच का निशान। ये देखो, 3.5 इंच का निशान था, यहाँ ये 2 इंच का निशान था और इसके नीचे था 5.5 इंच का निशान। अब इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, आधे इंच अंदर की साइड में सिलाई को लेके और इसको ऐसे मशीन के नीचे रख के हम सिलाई चलाएंगे। पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, इसकी मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप देखना चाहो तो आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। वैसे यहाँ पर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे और वीडियो को भगा भगा के नहीं देखोगे तो। अब ये देखो, अब यहाँ जो ये कोने बन गए ना इसमें मैं कट लगा दूंगी। ये देखो, अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड में कट लगा दिए हैं ताकि जब इसको हम फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखो, अब इसमें इस तरह से ये एक शेप बन जाएगी पॉकेट वाली। देखो, आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियर। तो अब यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा दी है ऐसे ऊपर। अब जो ये वाली है, ये देखो, ये पॉकेट की उल्टी साइड, इसको इस पर ऐसे रख के अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये उल्टी साइड है, ये देखो। अब मैं इस पर उल्टी साइड सिलाई लगाऊंगी। ये उल्टी साइड है ऊपर वाली। ये देखो, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो आप ऐसे लगा लेना। ये जो ऊपर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था ना वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है ऊपर वाली साइड में। अब यहाँ ये देखो, कपड़े को मैं बिल्कुल झोल नहीं गिरना चाहिए जो पॉकेट के नीचे है। अब इसको ऐसी सीधी सिलाई यहाँ पे लगा दूंगी। ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब ये ऊपर का बचा हुआ जो पीस है इस पर मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि ये खुला हुआ न रहे। अब इसको देखो, मैं ऐसे करके अटैच करूंगी। इसको देखो, ये हमारा उल्टी साइड है प्लाजो की। अब यहाँ से मैं एक गोलाई का कट दे रही हूँ, ये गोलाई का कट दे दिया। अब इस पर भी मैं लगाऊंगी सिलाई। ये लगा दी मैंने इस पर सिलाई। और यहाँ ऊपर से मैंने जितने ऊपर 3.5 इंच का था ना जो मार्जिन मैंने ऊपर छोड़ा था उसकी सीध में मैं इस पर यहाँ सिलाई लगाऊंगी। ऊपर जो कपड़ा छोड़ा है मैंने 3.5 इंच का ही छोड़ा है पॉकेट से ऊपर। ये देखो, हमारी पॉकेट कितनी अच्छी लग के होगी तैयार। ठीक है, एकदम आसानी से हमारी पॉकेट भी होगी तैयार।
अब क्या करना है हमें, अब ये दोनों पीस जो आगे और पीछे वाले, इसको हम जोड़ देंगे। ये देखो दोनों साइड से ऐसे जोड़ देंगे इसको। वीडियो को ध्यान से समझोगे तो आप एक बार में ही समझ जाओगे, और वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग एक बार में ही समझ में आ जाए। पूरा ट्यूटोरियल मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये देखो अब मैंने नीचे से ऊपर प्लाजो को जोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखो दिखाती हूँ मैं इसको, नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ के लेके आऊंगी ताकि हम जब नीचे से इसको फोल्ड करेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये पॉकेट वाली साइड इसको देखो ऐसे करके अब यहाँ पर मैं सिलाई चलाऊंगी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पक्का कर देंगे। ये हमारी पॉकेट है, यहाँ पे लेके आएंगे और सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर देंगे। अब जो ये कपड़ा है सिंगल, हमें सिंगल पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखो अब ये पॉकेट के ऊपर वाली साइड इसको मैंने पक्का कर दिया है और ये हमारा ऊपर तक आ गया है प्लाजो सिलता हुआ। ये देखो एक साइड से हमारा प्लाजो सिलकर हो गया है तैयार। हमारी पॉकेट की जो फिनिशिंग थी देखो कितनी अच्छी आई है। ठीक है, अब यही अब इसके ऊपर से हम गुम सिलाई बोलते हैं जिसको, गुम सिलाई लगा देंगे। ये देखो ये जो मार्जिन है ये पॉकेट के अपोजिट साइड में यानी कि पीछे वाली साइड में करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे खींच के। कपड़े को थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाएंगे ताकि वो खिंचा खिंचा ना हो। ठीक है, ये देखो मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैंने पूरे पर सिलाई लगा दी है और इसको मैंने दोनों साइड से जोड़ दिया है सेम इसी तरह से, और ऊपर के सिलाई दोनों साइड में मैंने गुम सिलाई लगाई है। अब ये देखो इसका बैक पीस है, बैक पीस तिरछे वाला है और ये है फ्रंट पीस ये सीधे वाला है। तो इसमें हम इलास्टिक कैसे डालेंगे, ये हमारे पास इलास्टिक थी, इसकी हिप थी 40 इंच की और इसमें मैं 10 इंच कम इलास्टिक डालूंगी, यानी कि मैं डालूंगी इसमें 30 इंच की इलास्टिक। वो 40 थी लेकिन इसमें इलास्टिक 30 इंच की डालूंगी, कम से कम 10 इंच कम। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से मैं 30 इंच इलास्टिक डाल दूंगी इसमें। इलास्टिक मैं यहाँ पर लगाऊंगी 30 इंच का निशान। हमें इलास्टिक को कट नहीं करना है, अगर हम इलास्टिक को कट कर देंगे ना तो आसानी से डलेगी नहीं और मैं बार बार खींचते हुए परेशानी हो जाएगी। ये देखो अब ये इलास्टिक मैं इसके फ्रंट वाले पीस पर रखूंगी जो हमारा सीधी वाली साइड है फ्रंट वाली। बैक वाली पीस हमारा थोड़ा तिरछा है तो हमारे बैक में जाएगा क्योंकि बैक साइड का जो आसन है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। अब ये देखो अब ये मैंने इसकी फ्रंट साइड में रखकर इसको ऐसे इलास्टिक के नीचे दबा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इलास्टिक के नीचे नहीं जाएगा, सेम इतना ही जाएगा जितना हमने अब दबा है इसके नीचे। देखो यहाँ पर मैंने मोटा बखिया लगा लिया ताकि हमारी इलास्टिक इधर ना खिसके। अब मैं इस इलास्टिक के नीचे इस कपड़े को दबाती हुई इलास्टिक से नीचे सिलाई लगाऊंगी, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलाऊंगी, इलास्टिक के नीचे सिलाई लगाऊंगी जो थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा इलास्टिक से अलग है उस पर। अगर हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर चलेगी तो हमारी इलास्टिक खींचेगी नहीं और नई अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये मैंने पूरी इलास्टिक पर ऐसे सिलाई लगा ली है। ये देखो यहाँ पर मैं चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे आ गई हूँ फ्रंट वाली साइड में। जो बीच वाली साइड है मतलब जो हमने सिलाई हमारी चारों तरफ की सिलाई उसी के ऊपर आनी चाहिए, साइड वाली सिलाई साइड वाली के ऊपर और बैक वाली सिलाई बैक वाली के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दी हूँ। ये हमारी बैक वाली साइड है, ये थोड़ी सी तिरछी है तो इसमें थोड़ा सा झोल पड़ेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा लूजिंग में आएगा तो उसकी हम प्लेट डाल देंगे इसमें। जो थोड़ा बहुत आगे पीछे है उसकी हम बैक साइड में प्लेट डाल देंगे इसके नीचे ऐसे दबाकर। ये जो हमारा कपड़ा था इसकी यहाँ पर बैक साइड में हमें यहाँ एक प्लेट डाल देंगे। इससे क्या होगा जब हमारी इलास्टिक खींचेगी ना तो ये प्लेट हमें दिखाई नहीं देगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक डल के हो जाएगी तैयार। ये देखो अब इसमें मैं डाल दी हूँ इलास्टिक। अब ये हमारा ये फ्रंट साइड का था ना जहाँ से हमने इलास्टिक डालनी शुरू की थी वहां पर आ गए हम। अब यहाँ से मैं अपनी मशीन को हटा दूंगी धागे काट कर। अब ये देखो इलास्टिक जहाँ पर मैंने 30 का निशान लगाया था ना इसको वहां तक खींच लूंगी। ये देखो अब ये हमारा आ गया 30 का निशान जहाँ पर हमने निशान लगाया था।
इलास्टिक को पीछे सरकाती हुई ये देखो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब ये जो दूसरा पीस था इसको भी यहाँ आगे निकाल कर इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे पक्के वाली, ताकि ये खुले नहीं, ये फिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। ये देखो ये हो गई हमारी सिलाई लग के तैयार। अब जो ये बाकी बचा हुआ हिस्सा था ना, जहाँ से हमें इलास्टिक दिखाई दे रही थी, उसको हम सिल देंगे। ये देखो इलास्टिक के नीचे कपड़ा दबाकर ऐसे सिल देंगे इसको आगे तक। इससे हमारी इलास्टिक डल के हो गई है तैयार। अब देखो इसको हम इस इलास्टिक को चारों तरफ से बराबर कर देंगे एक दूसरे के साथ। मतलब जो हमारे 4 पीस है ना, आगे पीछे के 4 सिलाई हैं, इसमें 4 सिलाई आपको दिखाई देंगी। ये मोटा बख्या देने के बाद इलास्टिक आराम से सेट हो जाएगी, ये खींचना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो हमने खींचकर चारों तरफ बराबर कर दिया है। इतना ही हमें आगे इलास्टिक रखी, इतनी पीछे बराबर हो गई है। बीच वाला पीस बीच वाला ये देखो ऐसे, मतलब 4 पीस बन गए थे, इसमें चारों में इलास्टिक बराबर है। अब यहाँ से हम ऐसे पकड़ के इस निशान को, हमारी ये सिलाई थी, मतलब 4 तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले ये एक वाला हिस्सा कवर हो गया, अब दूसरे वाला यहाँ से पकड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो इलास्टिक में जो कपड़ा डलेगा ना वो बराबर आएगा। ये नहीं होगा कि आगे कम आ गया कपड़ा और पीछे कम आ गया। ठीक है, ये देखो हमने इलास्टिक डाल दिया और ऊपर से सिलाई लगा दी है। ये हमारी पॉकेट है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग हो गई है हमारी इलास्टिक डलने के बाद प्लाजो की, एकदम टिप एंड टॉप। ये देखो अब इस पर लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बीच वाली सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे ना, तो हमारा फिटिंग का निशान बराबर आएगा और जो बीच वाला ये आसन आगे पीछे भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमें एक पीस को अगली साइड में करना, एक पीछे की साइड में। दोनों ये जो सिलाई है ना, हमें एक साइड में नहीं करनी, एक कपड़ा आगे की साइड में और एक पीछे की साइड में। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, इस पर ज्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखो इतनी लगाएंगे ताकि हमारे बीच से सिलके हो जाए तैयार। हमने सिर्फ आसन आसन की सिलाई की है, अब जो बाकी का है सिलाई है वो हम फिटिंग लगाने के बाद करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको मोड़ेंगे, हम अपनी लंबाई के हिसाब से इसको मोड़ेंगे। ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो मैंने यहाँ 3 इंच का कट लगा दिया है। अब यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बीच में फोल्ड लगा दूंगी, साइड में तिरछा नहीं होता। जो कई बार बिगिनर्स को फोल्ड करने में दिक्कत आती है, तो ये देखो मैंने निशान लगाकर इस पर यहाँ मोटा बख्या लगाकर सिलाई कर दूंगी, ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो जाए और आसानी से मुड़ जाएगा। ठीक है, बिगिनर्स को आती है ज़्यादा दिक्कत, ये लूज वाला कपड़ा इसको मैं बीच में कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी कर दूंगी सिलाई। ये देखो ये दोनों साइड हमारी मुड़ के होगी तैयार। अब लगाऊंगी फिटिंग का निशान। ये 7 इंच की मोरी का प्लाजो था, अब यह मैंने नीचे 7 इंच की निशान लगा लिया है और ऊपर 1 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसको ऐसे करके मिला दूंगी, इससे जो हमारे प्लाजो की फिटिंग है वो एकदम मस्त आएगी और उठने बैठने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिया सेम एक जैसा। अब इसकी कर रही हूँ मैं सिलाई। ये देखो हमारा प्लाजो बन के हो गया तैयार, अच्छी फिनिशिंग और फिटनेस के साथ। ये देखो ये मेरी कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो थी, तो इसे देखना प्लीज़। थैंक यू।